हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिटरली मेरा मिलिसन। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। एक बांग्लादेश से सजेशन थी, काफ़ी टाइम से सजेशन थी। जो वीडियो का टाइटल है वो बस इतना समझ आ रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है और ये बीबीसी न्यूज़ हिंदी का वीडियो है। जो थंबनेल में है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना शेख हैं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि इस वीडियो में क्या है। बेसिकली कंपैरिजन ही होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का। सो लेट्स वॉच आउट। गए शुक्रवार को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने पद्मा नदी पे बने 6.25 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। ये पुल राजधानी ढाका को पिछड़े हुए दक्षिण पश्चिमी इलाकों से जोड़ेगा। ये पुल एक चीनी कंपनी ने बांग्लादेशी इंजीनियरों की मदद से तैयार किया है। इसके लिए पैसा असल में विश्व बैंक ने देना था, मगर करप्शन के आरोपों की वजह से विश्व बैंक ने हाथ खींच लिया। तो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि बांग्लादेश अब अपने पैसे से ये पुल बनाएगा। और आज जब लाखों लोगों के लिए लाभदायक इस पुल पे रेल और रोड ट्रैफिक खोल दी गई है, तो इस मेगा प्रोजेक्ट को बांग्लादेश का कौमी गर्व बताया जा रहा है। मैं कामयाबी की ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे बचपन तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देश के पश्चिमी हिस्से में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे बंगालियों को सिवाय अपनी गरीबी पे रोने धोने के कोई काम नहीं और हम ही उन्हें पाल रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के कई वर्ष बाद तक पाकिस्तान में जनता को यही छवि दिखाई जाती रही, मगर आज हमारे सोशल मीडिया और चैनलों पे कोई ना कोई ये बात कर ही देता है कि बांग्लादेश 50 वर्ष में हमसे कितना आगे निकल गया और हम 75 वर्ष बाद भी एक के बाद दूसरी दलदल में फंसते जा रहे हैं। जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब वहाँ की जनसंख्या 7.5 करोड़ और पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़ और पाकिस्तान की 22 करोड़ है। 20 वर्ष पहले एक पाकिस्तानी रुपए के 2.25 बांग्लादेशी टके मिलते थे। आज पाकिस्तानी रुपया आधे टके से भी कम के बराबर है। बांग्लादेशी खजाने में 38 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं और हमारे मुद्रा भंडार में इस वक्त 9 बिलियन डॉलर है। बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक ने नकारा तो उसने अपने पैसे से पद्मा पुल बना के दिखा दिया और हम आज इस बात पे खुशी से फूले नहीं समा रहे कि IMF ने 1 बिलियन डॉलर कर्जा देने के लिए गर्दन हिला दी है। ये खबर मिलने के बाद चीन ने भी लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का कर्जा दे दिया है और अब सऊदी अरब भी शायद 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी बैंकों में डिपॉजिट करवा दे और तेल भी उधार पे मिलता रहे। और जब ये सब हो जाए तो हम भी फख्र से कह सकें कि देखो हमारे मुद्रा भंडार में भी अब लगभग 15 बिलियन डॉलर आ गए हैं। मगर इस उधारी गर्व के लिए आम व्यक्ति को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। तेल की कीमतों में मुसलसल बढ़ोतरी और डॉलर के सामने रुपए की गिरती हुई साख ने महंगाई का तूफान पैदा कर दिया है। इस वक्त जिसकी पगार 50,000 है वो भी पेट्रोल की कीमत दुगनी होने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को किक लगाने से पहले 2 बार सोचता है कि जाऊं या फिर बस में लग जाऊं। टोटली ट्रू। अंदाजा कीजिए कि जिसकी पगार 20,000 या उससे भी कम है और उसे कम से कम 4 लोग पालने हैं, वो किस विडंबना से गुजर रहा होगा। रो रहे हैं भाई। इस आर्थिक स्थिति की वजह से अब पहली बार ये सवाल खुलेआम पूछा जाने लगा है कि आखिर इस देश का मालिक कौन है। सेना, नौकरशाही, न्याय तंत्र और प्रोफेशनल नेताओं का गठजोड़ या फिर 22 में से बाकी 21 करोड़ 50 लाख लोग। अगर 21 करोड़ 50 लाख लोग ही असल मालिक हैं तो फिर पार्लियामेंट में 90% से ज़्यादा प्रतिनिधि कुलीन वर्ग के क्यों हैं और यही 21 करोड़ हर बार उन्हें ही क्यों चुनते हैं। अपने में से किसी मजदूर, किसान, क्लर्क, दुकानदार या सिपाही को पार्लियामेंट में क्यों नहीं भेजते। मगर सिस्टम कुछ ऐसा मुश्किल और महंगा बना दिया गया है कि चुनाव की दौड़ में आम आदमी एक दिन भी नहीं टिक सकता और यूं हर बार चुनाव का अपहरण हो जाता है और जो ताकतवर लोग ये चुनाव जीत भी जाते हैं वो अपने से ऊपर वाले मजबूतों और माफियाओं की सहूलतें देने वाले कानून बनाते हैं। यानी पार्लियामेंट उन लोगों के लिए कानून बनाती है
जो पार्लियामेंट में शायद कभी नहीं आ सकेंगे। पर क्या करें, अगर ये सब खुल्लम खुल्ला कहा जाए तो कहीं ना कहीं से आवाज आ जाती है, देखो ये है लोकतंत्र का दुश्मन बिकाऊ पत्रकार। लोकतंत्र के गधे पे लगातार सवारी कौन कर रहा है? इसे छोड़ दो, बाकी हर विषय पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडियन है आई गेस ये जो जर्नलिस्ट हैं, बट जो भी बात की है उन्होंने टोटली फैक्ट्स की है, टोटली ट्रू की है। एक पाकिस्तानी होने के नाते जब मैं अपने ही पाकिस्तान के बारे में बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही बुरी सूरत हाल है, इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं अशेम्ड होता हूँ कि मैं पाकिस्तानी होके दुनिया को ये बता रहा हूँ, बट ये अब कोई ढके छुपे फैक्ट तो है नहीं, ये दुनिया जानती है। और बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर मैं क्या ही बहस करूं, बट एप्रिसिएशन है बांग्लादेश के लिए। उन्हें वर्ल्ड बैंक ने लोन लेने से इनकार किया था, तो उन्होंने अपने बलबूते पे वो पुल बना डाला। और ओवरऑल भी मैं देख चुका हूँ कि बांग्लादेश कितना ज़्यादा इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे आगे है, और ओवरऑल भी उनकी इकोनॉमी हमसे बेटर ग्रो कर रही है। हर सिचुएशन में वो हमसे बेटर हो चुके हैं। और जब उन्होंने हमसे अलाइदगी इख्तियार की थी तो वो तो भी फैक्ट्स एंड फिगर उन्होंने बताया कि तब कितना वो हमसे पीछे थे। जो कंट्री हमसे तब 75% पीछे था, आज वो 45% आगे है हमसे। और इंडिया हो या बांग्लादेश, इनके आगे के 10 साल के 15 साल के एस्टिमेशंस हैं, इनके टारगेट सेट हैं कि हमने अगले 10 साल में यहाँ पहुँचना है, अगले 15 साल में यहाँ पहुँचना है। पाकिस्तान के कोई ऐसे टारगेट्स नहीं है। पाकिस्तान तो ये सोचने में लगा हुआ है कि अगला 1 साल कैसे सरवाइव करना है हमने, और कैसे करना है। हम IMF के पास जा रहे हैं, हम चाइना के पास जा रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया के पास जा रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो सरवाइव कर रहे हैं इस तरह। और वो कर्ज लेके भी बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने ले लिया, सक्सेसफुली ले लिया। बट उसका होता क्या है कि हर एक पाकिस्तानी लाखों रुपए का कर्जदार बन चुका है इस वक्त, हर एक इंडिविजुअल हमारी पॉपुलेशन का। सो आई डोंट नो कि ये क्राइसिस ख़त्म कैसे होंगे। इस मुल्क में एक ही बंदा है, वो है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। इस मुल्क के लिए अभी तक लड़ रहे हैं, पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। और जो अच्छी बात यह है कि आज पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो भी इमरान खान के साथ खड़ी है, सपोर्ट कर रही है। ऑलमोस्ट 90% 95% जो पॉपुलेशन है वो सब इमरान खान के साथ है। और वो सब सिस्टम की पहले ये होता था कि हमारी जो पब्लिक थी वो एजुकेटेड नहीं थी, पॉलिटिक्स से उनको लेना देना कुछ था नहीं। जब वोट होते थे तो बेच देते थे अपने वोट भी। बट अब उनको अच्छे से पता है कि कौन चोर है, कौन इस मुल्क के लिए ठीक है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, अपनी करप्शन का पैसा कहाँ लगा रहा है, किसकी पाकिस्तान से बाहर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब पब्लिक को पता है। और इस सब के पीछे ये सब नॉलेज देने वाले, ये सब फैक्ट्स बताने वाले, ये सब कौम को जगाने वाले कि भाई आपने जागना है तभी इस मुल्क का कुछ बन पाएगा, वो इमरान खान है। और आई होप कि वो जिस मिशन में निकले हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं उनके, बहुत ही मुश्किल टाइम वो फेस कर रहे हैं, बट बहुत ही ब्रेवनेस से कर रहे हैं, बहुत ब्रेवनेस से। सो दुआ किया करें, जब भी आप हाथ उठाया करें तो पाकिस्तान के हक में दुआ किया करेंगे, जो भी हो अच्छा हो और बुरा ना हो इस मुल्क के साथ। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। ये वीडियो टोटली ट्रू था, और बांग्लादेश के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इससे पहले आइडिया नहीं था, क्योंकि जो पिक्चर हमारा मीडिया प्रिडिक्ट करता है, जो दिखाता है हमें, वो कुछ ऐसा नहीं है जो हम अब देख रहे हैं। सो कीप सजेस्टिंग मी, मैं बांग्लादेश के बारे में और जानना चाहूँगा। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।